ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां लोग बड़े खुशहाली से रहते थे। यहाँ के लोग ज्यादातर अपने खेतों पर निर्भर रहते हैं और इन गांव वालों के पास बहुत ढेर सारी जमीन भी है। इसलिए उसी जमीन पर ये लोग अनाज उगाते हैं और उसी अनाज को बेचकर अपने जरूरत की चीजें खरीदते हैं। यहाँ के लोग काफी मेहनती और दयालु किस्म के आदमी हैं। लेकिन इसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो काफी कामचोर था और जल्दी से कहीं काम करने नहीं जाता था। उसका नाम सोनू था। इसको बस खाने से मतलब था। घर में राशन है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे मधु, कहाँ हो सुबह से? अभी कुछ नहीं खाया हूँ। अब दोपहर हो गई, जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मधु, अभी मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अगर कुछ खाना हो तो लाओ। क्यों जी, अभी सुबह ही तो चाय पराठा दिया था और अभी सही से 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हें भूख लग गई। क्या करूं मधु, तुम तो जानती हो कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, चाहे जो हो जाए। लेकिन मुझे तीनों टाइम खाने की आदत हो गई। अब जल्दी खाना लेते आओ। अच्छा जी, खाना तीनों टाइम चाहिए और काम करने को कह दो तो नानी मर जाती है। आज 2 महीने से तुम कहीं काम नहीं करने जा रहे हो और जितना भी घर में राशन था सब खत्म हो गया। और जो थोड़े से आलू बचे थे उसके मैंने आलू का पराठा बना दिया। अब अगर तुम काम करने नहीं जाओगे तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब काम ही नहीं करोगे तो पैसे ही नहीं आएंगे, और जब पैसे ही नहीं होंगे तो राशन भी नहीं आएगा, और जब राशन ही नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूंगी? अब तुम ही मुझे बताओ। अच्छा मधु, मुझे माफ करो। आज मैं जा रहा हूँ, काम की ही तलाश। आज मैं काम ढूंढ कर आऊंगा। और अब तुम राशन की चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे लाकर दूंगा, तो तुम बाजार जाकर अपने मनपसंद की सब्जियां ले आना। जाओ जी, बड़े आए पैसे कमाने वाले, मुझे पता है। अभी तुम जाओगे और गांव घूमकर फिर वापस घर चले आओ। मैं तुम्हें अच्छे तरह से जानती हूँ। अच्छा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? अब मैं घर तभी आऊंगा जब मैं पैसे कमा लूंगा। अच्छा, तो अब मैं जा रहा हूँ। फिर सोनू काम की तलाश में चल देता है। अरे यार, अब पत्नी को बोल तो दिया है कि जब तक पैसे नहीं कमाऊंगा तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे तो कोई भी काम ठीक से नहीं आता। मैं करूं तो क्या करूं? चलो, उस सब्जी वाले के पास जाता हूं, शायद वो मुझे कोई काम दे सके। फिर सोनू उस सब्जी वाले के पास जाता है। सुनो भाई, मुझे लगता कि आपको सब्जियां देने में ज्यादा मेहनत लग जाती होगी। पहले आप अपने खेत पर सब्जियां तोड़ने जाते हो, फिर सब्जियां यहां लाकर बेचते हो, तो आपको तो काफी मेहनत पड़ जाती होगी। अगर आप मुझे भी काम पर रख लेंगे तो मैं आपके कामों में मदद करूंगा। इससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, ये तो मेरा रोज का काम है। अगर जीवन में थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे लिए तो ये थोड़े से ही काम है। अगर और सब्जियां होती तो भी मैं अकेले ही उसे बेचता। अरे भाई, आपके पास कोई भी काम हो, कृपया करके मुझे कोई भी काम में लगा लो। मैं आपका काम बड़े ही ईमानदारी से करूंगा। अगर आप मुझे काम दे देंगे तो मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, नहीं तो मेरे घर में आज भी चूल्हा नहीं जलेगा। अच्छा भाई, अब तुम कहते हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे बीवी की तकवारी करनी होगी। अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हो? आप अपनी बीवी पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। भाई, मुझे पता है कि आप डर रहे हो, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। दरअसल मेरी बीवी रोज दिन में 1 घंटे के लिए गायब हो जाती है और पता नहीं वो किससे मिलने जाती है। मैं तो यहाँ दुकान में व्यस्त रहता हूँ तो मैं उसे देखने नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकते हो और तुम पर वो शक भी नहीं करेगी। सच में, जब से मैंने मेरठ वाला कांड साहिल और मुस्कान के बारे में सुना है, तब से मुझे बहुत डर लगा रहा है। और तुम नहीं तो कोई दूसरा ये काम जरूर करेगा। अगर तुम्हें नहीं करना तो ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे नहीं भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे 50 रुपए रोज चाहिए। बताओ, मंजूर है? ठीक है भाई, मंजूर है। ये लो आज का 50 रुपए। फिर सोनू पैसे लेकर घर चला आता है। ये देखो मधु, मैंने कहा था ना कि मैं आज पैसे कमा कर आऊंगा। ये देखो, कुल 50 रुपए हैं और कल तुम बाजार जाकर अपने लिए अपने मनपसंद चीजें खरीद लेना। अरे वाह जी, अपने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा कि रोज की तरह आप आज भी गांव में घूमकर चले आओगे, लेकिन आज तो आप पूरे 50 रुपए कमा कर आए हैं। चलो, अब मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। अच्छा जी, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर अगले दिन जब सेठ की बीवी बाहर निकलती है तो सोनू उसका पीछा करने लगता है। अरे यहाँ से चलो, नहीं तो कोई देख लेगा तो बड़ी आफत आ जाएगी। हाँ, तुम उस घर में जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम यहाँ देखना कि कोई अंदर आ ना पाए। ठीक है, तुम जाओ। मेरे रहते हुए यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
फिर सोनू तुरंत आकर सारी बात सेठ को बताता है। अरे सेठ जी, आप सही कह रहे थे। आज आपकी बीवी एक आदमी के साथ जंगल की ओर गई थी। उसी जंगल में एक घर था और आपकी बीवी उसी घर में चली गई और जो आदमी था वो उसकी रखवाली कर रहा था। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बीवी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बीवी ऐसा कर सकती है। तुम एक काम करो, अगले दिन तुम फिर जाना और अब की पता लगाकर आना कि उस घर में कौन था जिससे मेरी बीवी रोज मिलने जाती है। ठीक है सेठ जी, मैं अगले दिन फिर जाऊंगा और अब की पूरा सच पता लगाकर आऊंगा। मधु, अब तो हम बहुत जल्द रईस हो जाएंगे क्योंकि मुझे 50 रुपया रोज मिलता है। वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि आप कौन सा काम करते हो। अरे मधु, काम तो मेरा सिर्फ 2-3 घंटे का होता है और इस काम में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और थकान भी महसूस नहीं होती। वो तो मालिक की वजह से मैं शाम को आता हूँ, नहीं तो मेरा काम तो दिन में ही खत्म हो जाता है। चलो जी, अच्छा है कि आपको ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं मिला। चलो अब सो भी जाओ, कल सुबह तुम्हें फिर से अपने ड्यूटी पर जाना है। अगले दिन सोनू फिर से सेठ की बीवी के पीछे चल देता है, लेकिन इस बार मालकिन का साथी जो उसकी रखवाली करता था उसने सोनू को पकड़ लिया। ये तुम कौन हो और इधर क्या करने आए हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और मेरे मालकिन के साथ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? ये तुझे क्या करना है? तू अपने काम से मतलब रख और अब तू यहाँ से चला जा। इसी में तेरी भलाई है, वरना अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब तू मुझे मारेगा? तू चिंता मत कर, अभी मेरे मालिक आते ही होंगे। अभी मैं तुम दोनों का सच अपने मालिक को बताता हूँ, वो कुछ देर में आते ही होंगे। अभी तेरे समझ में नहीं आ रहा है, अभी रुक, मैं तेरा इलाज करता हूँ। तभी वहां मालिक आ जाता है। ए खबरदार, अगर तूने मेरे दोस्त को हाथ भी लगाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा और तू कुछ करने के लायक भी नहीं बचेगा। अब सच सच बता, तू यहाँ मेरे बीवी के साथ क्या कर है और तू कौन है? वो मालिक आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। क्या हुआ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। अब पूछना क्या है, वो तो मेरे सामने ही है, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मधु। अच्छा, तो तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। आओ मेरे साथ, मैं आपका भ्रम दूर कर देती हूँ। तभी वो लोग अपने घरों में जाते हैं। अरे माँ, ये देखो, ये आपके दामाद हैं, लेकिन माँ ये मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई भी आदमी हो अपनी बीवी को वो इस तरह के सुनसान जंगल देखेगा तो वो शक तो जरूर करेगा। लेकिन दामाद जी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये मेरी बेटी है और जिसके साथ ये रोज आती जाती है वो इसका भाई है। बचपन ये एक मेले में खो गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद इसे पता चला कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो ये हमसे मिलने चली आती है। अरे मधु, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचा। मैं कितना घटिया आदमी हूँ, अपनी फूल जैसी बीवी पर शक किया। अरे कोई बात नहीं, जो प्यार करता है वही तो शक करता है। इस तरह उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।